अस्सलामुअलैकुम। अब्दुर्रहमान खान आपसे मुखातिब है। नाज़रीन इकराम, इंसान अपनी पैदाइश के पहले दिन से लेकर अब तक अल्लाह के राज़ों को पाने की जुस्तजू में लगा हुआ है। इस जुस्तजू में जब उसने ज़मीन को मुसख्खर कर लिया तो उसका रुख आसमानों की तरफ हुआ, और इस सिलसिले में पहली कोशिश जो की गई वो 852 में अब्बास इब्ने फरनास की जानिब से की गई, जब उसने फ़िज़ा में परवाज़ करके इंसान को फ़िज़ाई सफ़र की एक झलक दी। ये कोशिश अपनी हद में कामयाब भी थी और नाकाम भी थी। चुनांचे कोशिशें होती रहीं, इंसान को नाकामी और कामयाबियों का सिलसिला जारी रहा। चुनांचे 1903 में राइट ब्रदर्स की कामयाब कोशिश और मुसलसल मेहनत और जिद्दोजहद के बाद इंसान को बाकायदा फ़िज़ाई सफ़र से मुतारिफ करवा दिया गया। लेकिन अभी इंसान को वो कामयाबी नहीं मिल सकी थी जिसका वो सदियों से इंतज़ार कर रहा था। जी हाँ, आता है 1969, जब नाइल आर्मस्ट्रॉन्ग अपना चाँद पर पहला कदम रखता है, और ये इंसान की वो कामयाबी होती है जिसका इंसान सदियों से इंतज़ार कर रहा था। इस कामयाबी के बाद और इंसान के चाँद पर कदम रखने के बाद स्पेस साइंस में इंसानी तरक्की का एक लामहदूद सिलसिला शुरू हो जाता है, जो अब तक जारी है। लेकिन आज मुझे सुबह जब आपके लिए मैं बहुत दिलचस्प और बावसूख खबरें तलाश कर रहा था, तो इस सिलसिले में मुझे एक खबर मुझे नज़र आई और मेरी नज़रों से गुजरी। वो खबर थी चाइना मॉर्निंग पोस्ट की, यानी कि साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की खबर। अब ये खबर क्या थी, आप सुनिए। इंतहाई दिलचस्प खबर। और अब मैं कहूँ कि ये खबर 2022 की अगर बहुत बड़ी खबरों में से एक है तो ये बजा होगा। वो खबर क्या है? China has built an artificial moon that simulates low gravity conditions on Earth. अब ये बात मुझे कुछ तो समझ ना आई जब मैं इसकी तफसील में आगे गया और इस पर मैंने सर्च करने की कोशिश की, तो मैं पहुंचा द टेलीग्राफ पे। द टेलीग्राफ एक बहुत बावसूख इदारा है जो टेक्नोलॉजी पर खबरें शाया करता है। द टेलीग्राफ खबर शाया करता है, चाइना बिल्ड्स आर्टिफिशियल मून विद लो ग्रेविटी एंड रॉकी सरफेस। यानी कि चाइना ने इंसानी तारीख की वो वाहिद और पहली कामयाबी हासिल की है कि चाइना ने अब बाकायदा अपना चांद ईजाद कर लिया है। जी हाँ, चाइना ने बाकायदा अपना चांद दरियाफ्त किया है, और ये चांद ज़ाहिर सी बात है उस हुजम का तो नहीं हो सकता जिस तरह अल्लाह का बनाया हुआ चांद है, और उस वेट का और उस तरह वो एरिया कवर नहीं करेगा। अगर हम इसकी तफसील में जाएं तो चाइना का शहर है शुजू। इसमें बाकायदा एक तहकीकी मरकज कायम किया गया है, रिसर्च सेंटर कायम किया गया है, जिसमें एक वैक्यूम चैम्बर का कयाम अमल में लाया गया है। और वैक्यूम चैम्बर क्या है? उस वैक्यूम चैम्बर में मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज की मदद से और बहुत से मैग्नेट्स यानी मकनातीसों की मदद से एक ऐसा माहौल कायम कर दिया गया है जो बिल्कुल हूबहू चांद जैसा है। अगर हम चांद पर जाएं तो हमें बहुत ही कम कशिश शकल मिलेगी, यानी कि लो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है चांद पर। इसी तरह अगर हम चांद की जमीन को देखें और उसकी सरफेस को देखें, और बहुत ही ज्यादा नाहमवार होती है। बिल्कुल इसी तरह अगर आप चीन के शहर शुजू में इस तहकीकी मरकज में कायम करदा इस वैक्यूम चैम्बर के अंदर जाएंगे तो आपको बिल्कुल चांद जैसा माहौल मिलेगा, और आप अगर इसके अंदर जाएंगे तो वही रॉकी सरफेस, वही गैर हमवार और ना हमवार आपको जमीन मिलेगी। और ना सिर्फ वो जमीन मिलेगी बल्कि आपको उसी तरह की कम कशिश शकल यानी लो ग्रेविटेशनल फोर्स का भी मुजाहरा देखने को मिलेगा। अब सवाल पैदा होता है कि चाइना ने ये अमल क्यों उठाया और क्यों इतनी बड़ी अपनी नवीयत की और इस सदी की एक बड़ी इजादों में से एक कर दी है। इस सिलसिले में अगर हम तफसील में जाएं तो ये कोशिश उस कोशिशों के सिलसिले की कड़ी है जो कि 2030 लूनर मिशन के लिए की जा रही है। अब ये 2030 लूनर मिशन क्या है? दरअसल चाइना का ये प्लान है और उसका इरादा है कि उसने 2030 तक ना सिर्फ चांद पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, वहां पर तरक्याती मंसूबों पर काम करना है, बल्कि वहां पर अपना बाकायदा परमानेंट बेस स्टेशन भी बनाना है। अब बेस स्टेशन बनाने की क्या वजह है? हमें ये तो मालूम है, हम जानते हैं कि चाइना एक इमर्जिंग सुपर पावर है और आने वाली सुपर पावर में से एक है। लेकिन वो अपनी इस कामयाबी का और इसने ताकत का और रौब का दबदबा सिर्फ जमीन पर कायम नहीं रहने देना चाहता, बल्कि उसको आसमानों तक लेकर जाना चाहता है। इसी सिलसिले में उसने चाइना ने चांद पर अपने बेस स्टेशन यानी परमानेंट बेस स्टेशन के कायम का ऐलान किया है, जो कि उसको उम्मीद है और उसके दावों के मुताबिक 2030 तक कायम कर लिया जाएगा, और 2030 तक उसका ये 2030 लूनर मिशन कामयाब हो जाएगा।
इस सिलसिले में एक बयान सामने आता है जो चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ माइनिंग एंड टेक्नोलॉजी के साइंटिस्ट है ली रेवलिन, उनका क्या बयान आता है ये डॉन न्यूज की खबर मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। वो कहते हैं चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ माइनिंग एंड टेक्नोलॉजी के साइंसदान ली रेवलिन ने बताया है कि इस मरकज से चीन के खलाई मंसूबों को तकवीत मिलेगी और माहिरीन के मुख्तलिफ बातों की खोज करने में मदद मिल सकेगी, जैसे चांद पर इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर वगैरह। अब ये मेरी उस बात की तस्दीक है कि चाइना ना सिर्फ चांद पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाह रहा है बल्कि वहां बकायदा अपने एक बेस स्टेशन का कयाम भी अमल में लाना जा रहा है 2030 तक। अब ये मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी और इसे अगर कहा जाए कि ये 2022 की अहम खबरों में से एक है तो ये बिल्कुल बजा होगा। अगर आपको ये खबर पसंद आई है और आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ है और अपने कमेंट से मुझे आगाह कीजिएगा और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।